अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट को। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो सेल होते हैं उनके अंदर और बाहर चीज़ों की ट्रांसपोर्ट होती है, जिसमें मुख्तलिफ़ मीन्स ऑफ मेथड जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, फिल्ट्रेशन है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। मैंने पहले भी आपको समझाया है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल जो है सिर्फ उसी सूरत में कंप्लीट होती है जब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो, यानी मिकदार का फ़र्क हो। अगर एक चीज़ जो है वो एक तरफ कम हो, एक तरफ ज़्यादा हो, तो फिर ही मूवमेंट होती है। डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के केस में जो मूवमेंट है वो अलॉन्ग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होती है, यानी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है वो अलॉन्ग अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होती है, यानी मिकदार के फ़र्क के उलट जाती है। यानी लोअर कॉन्सेंट्रेशन से वो चीज़ जो है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगी, जो कि एक मुश्किल काम है। मिसाल के तौर पर अगर एक दरिया है तो वो बह रहा है, तो दरिया का जो पानी है वो हमेशा ज़्यादा मिकदार से कम मिकदार की तरफ जाता है, जो कि एक तरह की डिफ्यूजन की एग्जांपल है। लेकिन अगर आप चाहें कि दरिया उल्टा बहना शुरू हो जाए तो ऐसा मुमकिन नहीं है। इसी तरीके से बुलंदी से पानी का नीचे आना आसान है, लेकिन नीचे से बुलंदी की तरफ पानी लेके जाना बहुत मुश्किल है। इसलिए जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसे अप हिल मूवमेंट कहा जाता है। तो अप हिल मूवमेंट सिर्फ उसी सूरत में पॉसिबल होती है जब आप एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपने छत से पानी ज़मीन तक लेकर आना है तो जस्ट आप एक पाइप में पानी डाल दें, पानी खुद ही नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर आपने पानी छत तक पहुंचाना है नीचे से, तो फिर आपको मोटर पंप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, पंप करना पड़ेगा, जिससे पानी पंप होकर जो है वो ऊपर जाएगा। तो इसलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है इसे हम अप हिल मूवमेंट कहते हैं, या अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो मूवमेंट कहा जाता है। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। सेल की जो डायग्राम है वो ऑलरेडी मैंने बना ली है। सेल के अंदर आपको पता है कैरियर प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं जो चीज़ों को अंदर से बाहर ट्रांसपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारा जो फोकस है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ऊपर है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ये देखें, सेल के बाहर मॉलिक्यूल्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन है। सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा है किसी भी मॉलिक्यूल की। तो ऐसे केस में जब मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल की लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर की तरफ, तो चैनल्स वही इस्तेमाल होंगे, प्रोटीन वाली जो कैरियर प्रोटीन मॉलिक्यूल हैं वही इस्तेमाल होंगे। लेकिन अब यहाँ पर एटीपी इस्तेमाल होगी, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट के मॉलिक्यूल को ये जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं ये यूटिलाइज़ करेंगे और मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करके सेल के अंदर पहुँचा देंगे। इसकी एग्जांपल के तौर पर अगर आप लेना चाहें तो एक एग्जांपल जो है वो कैल्शियम आयन की ले सकते हैं। वो हमेशा सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस पंप होते हैं फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। इसी तरीके से ड्यूरिंग नर्व इम्पल्स जब चलती है तो सोडियम और पोटाशियम आयन जो हैं वो भी इसी तरीके से एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर और बाहर जो हैं उनको पंप किया जाता है विद हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन एंड विद हेल्प ऑफ एटीपी एनर्जी। सो फिर मैं आपको एक दफ़ा रिवाइज़ करवा देता हूँ कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है ये हमेशा अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेड, यानी मिकदार के फ़र्क के उलट होगी, लोअर से हायर की तरफ होगी। और इसमें जो एटीपी है वो लाजमी इस्तेमाल होगी, क्योंकि एनर्जी के बगैर ऐसी ट्रांसपोर्ट जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो आई होप कि ये मेक सेंस। और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।